टू आवर चैनल पूजास कॉर्नर और मैं हूँ पूजा। तो आज आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो में जो आप भवन देख रहे हैं ये कोई महल नहीं है, ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रेम नगर आश्रम। ये आश्रम हरिद्वार में स्थित है। तो चलिए आज मैं इस आश्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देती हूँ। हम इसी आश्रम में रुके हुए थे। इस आश्रम में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो हम लोग फ्रंट में ही जैसे ही हम एंट्रेंस लेते हैं वैसे ही जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसकी, हम वहीं पर रुके हुए थे। तो अब मैं अपने रूम से नीचे उतर रही हूँ और मैं आपको इस भवन के अंदर ले चलती हूँ। और बहुत सुंदर सा लोकेशन है। सच में ये भवन ना किसी महल से कम नहीं है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर। तो देखिए हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ऐसी यहाँ पे एंट्रेंस है। आप जब अंदर जाएंगे आपको ये जो जाने का रास्ता है उसकी दोनों तरफ बहुत बढ़िया बड़े से टैग्स लिखे हुए हैं। उनको पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है। और ये वही बिल्डिंग है जिस पे मैं रुकी हुई हूँ। तो अभी आपको ये मैं बिल्डिंग दिखाऊंगी। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, मतलब यहाँ पे लगभग 1000 लोग आराम से रुक सकते हैं। तो आपको ये जितनी विंडोज़ दिख रही हैं हर एक कमरे की बालकनी है, ऐसे ही बैक में है और ऐसे ही फ्रंट में है। तो बैक विंडो से ये पूरा गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। तो बस ये बैक में गार्डन बना हुआ है और ये कोई ऐसा वैसा गार्डन नहीं है। इस गार्डन में वीक में 2 बार फाउंटेन शो होते हैं। तो ये देखिए हम अंदर की तरफ आ गए हैं और अंदर में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे और यहाँ पे भी फाउंटेन चलता है नाइट में। और ये इसका रिसेप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग रिसेप्शन के पास में ही खड़े थे। हम सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टैग पॉलीथीन के लिए लिखा हुआ था। और आपको ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये सत्संग हॉल है। ये हॉल की कैपेसिटी 1 लाख पीपल्स आ सकते हैं इस हॉल में। इतना बड़ा ये हॉल बना हुआ है। अब हम इस हॉल के बैक साइड को आपको दिखाएं। और यहाँ पे श्री सतपाल महाराज के घर के सभी सदस्यों के चित्र बने हुए हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके सामने एक और बिल्डिंग है जिसके पीछे में आरती घर है, जहाँ पे आरती होती है और सुबह शाम सिंपल सत्संग होते हैं। और ये जो गोवर्धन हॉल के नाम से ये हॉल है ये पूरा सत्संग भवन है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए आपको ले चलते हैं गोवर्धन हॉल की फ्रंट साइड की तरफ। तो ये सामने एक बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ भी रुकने के लिए रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और आप जब भी यहाँ आएंगे आपको यहाँ रूम ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए गार्डन में कितने अच्छे से माली अपना काम भी कर रहे हैं। अब ये गोवर्धन हॉल का बैक साइड है जिससे हम फ्रंट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इस हॉल के साइड व्यू को आप देख के समझ पा रहे होंगे ये कितना बड़ा बना हुआ है। मैंने आपको तो पहले ही बता दिया। अब मैं आपको इस आश्रम के बारे में और भी जानकारी देती हूँ। ये आश्रम हरिद्वार में ही स्थित है, आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन अनेक आश्रमों में से ये आश्रम एक प्रमुख आश्रम है। वैसे तो हरिद्वार में आपको हजारों की संख्या में आश्रम मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम नगर आश्रम की बात ही कुछ और है। तो आप लोग देखिए ये गोवर्धन हॉल, मैं इसके फ्रंट की तरफ जा रही हूँ और जाके मैं आपको दिखा रही हूँ कि सच में ये बाहर से आपको इतना बड़ा दिख रहा है और अंदर से तो बहुत ही भव्य दिखता है। और इस हॉल की एक और ख़ास बात है, इस हॉल के अंदर कोई भी आपको पिलर नहीं मिलेगा। ये बिना पिलर का बना हुआ है। अंदर में कोई पिलर नहीं है, बाहर में ज़रूर है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं इस आश्रम की
भव्यता, सुंदरता और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में किसी जादू से कम नहीं लगता है। तो अब हम चल रहे हैं इस हॉल को देखने। तो गोवर्धन हॉल का अंदर का व्यू देखने के लिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और देखिए, जैसा मैंने कहा था, अंदर से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें कोई भी बीच में पिलर नहीं है। ये हॉल इतना बड़ा दिखता है कि मत पूछिए। आप लोग मेरे साथ देख ही रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कैमरा चारों तरफ घुमा के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस गोवर्धन हॉल के जस्ट सामने वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में हम लोग रुके हुए हैं। और ये बिल्डिंग भी अपने आप में एक महल की तरफ दिखती है। और हर एक विंडो से क्या नज़ारा दिखता है वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में अपने दिखाऊंगी कि रूम से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। और अब हम चलते हैं गार्डन की तरफ। आप गार्डन में जैसे ही थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ बीच में फाउंटेन के लिए स्पेस है। ये फाउंटेन शो होता है यहाँ पर वेडनेसडे और संडे को यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। हाफ एन आवर का, आधे घंटे का होता है, जिसको देखने हरिद्वार के काफ़ी लोग आते हैं और बाहर से रुके लोग भी यहाँ पे आते हैं। और आज खुशनसीबी ये थी, आज संडे था तो यहाँ पे पानी फिल हो रहा है और रात में फाउंटेन शो भी होगा, जो मैं आपको अपने आगे के ब्लॉग्स में दिखाऊंगी किस तरीके का यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। पर अभी कोविड के कारण बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहेगी, ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग नहीं हैं, बिल्कुल कम लोग हैं, वरना यहाँ पे लोगों का तांता बना ही रहता है। तो मैं आपको इस आश्रम के बारे में एक और रोचक जानकारी ज़रूर दूंगी, लेकिन वो आपको आगे मिलेगी। और इस आश्रम में एक बहुत प्यारा सा मंदिर भी है। सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग यदि सचमुच इस आश्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको हर एक ब्लॉग में इसकी एक एक बिल्डिंग बहुत अच्छे से घुमाने वाली हूँ। और आपको यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। मंदिर का आपने बाहर का ये व्यू देख लिया, ये मंदिर का व्यू है। जैसे ही आप सामने जाते हैं तो अभी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, ये भोजनालय का कंस्ट्रक्शन है जो चल रहा है। और अब हम जा रहे हैं इसी आश्रम के घाट पे। फ्रंट से ये आश्रम शुरू होता है, फ्रंट में रोड है, रोड से ये आश्रम शुरू होता है और बैक में घाट में जाके ख़त्म होता है। और लगभग 1 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसको तय करके आपको घाट तक जाना होगा। ये आश्रम के अंदर के ही अंदर का रास्ता है। तो मैंने कहा ना, इस आश्रम को इतना जल्दी आप नहीं घूम सकते हो। और ये सुंदर मंदिर जो आप बाहर से देख रहे हो, मैं इसे आपको अंदर से भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ। तो घाट चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं लोग किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं
और आगे के ब्लॉग में मैं आपको घाट में और अच्छे तरीके से मस्ती करते हुए मिलूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन अभी आप और इन्जॉय करिए और देखिए आगे।